प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। जाबाला, माता के पुत्र, गौतम ऋषि के शिष्य, एक बार सत्यकाम गौतम ऋषि की शरण में जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु मुझे अपना शिष्यत्व प्रदान कीजिए, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। गौतम ऋषि ने पूछा, पुत्र कहां से आए हो, तुम्हारी माता का नाम क्या है और गोत्र क्या है? सत्यकाम, जाबाला, माता, मैं मां का नाम तो जानता हूं, पर पिता का कौन सा गोत्र है मैं नहीं जानता। ऐसा कैसे? तुम जिस गोत्र के हो वो तुम्हें पता ना हो, ये कैसे संभव है? महाराज मैं सच कहूं, मेरी मां इतनी संतों की सेवा में निमग्न रहती थी और इतना अतिथि सत्कार करती थी कि उसे दिन भर आतिथ्य करते करते और सेवा करते करते उसे वक्त ही नहीं मिलता था। वो इतनी व्यस्त रहती थी कि मैं आज तक कभी अपने गोत्र के बारे में नहीं पूछ पाया, और मेरी मां इतनी व्यस्त रहती थी कि मेरी मां ने मेरे पिता से कभी गोत्र के बारे में बात नहीं की। आप उस स्थान के निवासी हैं जिसकी तपस्थली एक ऋषि की हुआ करती थी। आप ऋषि की संतान है और उसी ऋषि के स्थान पर रहते हैं। यह हमारा सौभाग्य है। ऐसी ऋषियों के स्थान पर जन्म लेना भी कोई मामूली बात नहीं होती। वो मां, पुत्र, तुम्हारी मां इतनी संतों की सेवा करती थी, ये जानकर मुझे प्रसन्नता हुई। इससे बढ़कर मुझे गोत्र जानने की आवश्यकता नहीं। तेरा नाम आज से जाबाली पड़ेगा, क्योंकि तेरे मां का नाम। और वही जाबाली ऋषि से आपका ये जबलपुर शहर बसा, जो नर्मदा तट पर स्थित है। संगमरमर की चट्टानों से नर्मदा एक लकीर की तरह निकलती चांदी जैसी शोभा पाती है। यहां पर प्राचीन काल में कई प्रकार के तालाब हुआ करते थे। अब है कि नहीं मुझे पता नहीं, पर इतिहास इस बात का साक्षी है कि यहाँ पर रानी तालाब, हनुमान ताल, आधार ताल, मेड़ ताल, माधव ताल, कई प्रकार के ताल इस स्थान पर हुआ करते थे। अब तो शायद समय के चलते वो ताल बंद हो गए हो या है, मुझे पता नहीं है, पर ये ताल की नगरी मानी जाती थी जबलपुर। जाबाली ऋषि की तपस्थली और निवास स्थान। वो स्त्री इतनी अपने सेवा में व्यस्त थी कि उसे अपने पति से गोत्र तक पूछने का याद नहीं रहा, ना ही उसे वक्त मिला। तो हमारे संस्कार, हमारी परंपरा और हमारा खून यही कहता है कि हम मनुष्य हैं तो हमारे पास योग्यता है, और हमारे पास योग्यता है तो दूसरों का परोपकार करके, सत्संग और भगवान नाम का जप करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। यही हमारे संस्कार है और यही हमारी परंपरा भी है। यही आपकी तपस्थली इस बात का गवाह है। तो ईश्वर की करुणा है और कृपा है। हम आपको एक सूत्र बताते हैं। जब आप अधिक दुखी हो, तब आपको, जब दुखी होते ना तो मन कभी भी दुख बना लेता है, ये उसका स्वभाव है। अगर किसी के पास 2 गाड़ी ज्यादा है आपसे, तो आप फिर दुखी हो सकते हो कि मेरे पास 1 गाड़ी है, उसके पास 4 है। मेरे पास छोटा मकान है, उसके पास बड़ा मकान है। दुखी होने के लिए कोई भी कारण हो सकते हैं। लगता है कि पूर्व जन्म में इस आदमी ने बड़ा पुण्य किया होगा, इसीलिए उसको 4-4 गाड़ी और नौकर चाकर बंगले हैं। यदि अपने से ज्यादा सुखी संपन्न व्यक्तियों को देखोगे तो आप दुखी हो सकते हो। जब आप अति दुखी हो
तब आपको अपने से छोटे व्यक्तियों पर नजर करनी चाहिए। यदि आप रोग से पीड़ित हैं तो आप ये देखिए आपसे अधिक रोगी कौन है। यदि आप कष्ट में हैं तो देखिए कि आपसे अधिक कष्ट में कौन है। यदि आप परेशान हो रहे हैं और बात बात में चिढ़ रहे हैं तो आप ये देखिए कि आपसे अधिक गरीबी में कौन जी रहा है। आप जब उनको देखोगे ना, आपको ईश्वर की रहमत पर दया, आप उसकी करुणा पर कृतकृत्य हो जाओगे, गदगद हो जाओगे। हे भगवान, 2 वक्त खाने को रोटी तो दी है, इतना तो किया है, छत तो दी है। हम ऐसे ऐसे इलाकों में जाते हैं, आपको क्या बताएं, एक समय के भोजन के लिए 15 किलोमीटर चलते हैं वो लोग, सिर पर लकड़ियां उठाते हैं और शहर में बेच कर आते हैं। 15 किलोमीटर पे अगर उनकी लकड़ियां नहीं बिकती तो एक दिन रुक के अगले दिन फिर चलते। जहां बिक जाती वहां पैसा लेके, सामान लेके वो घर लौटते। ऐसी स्थिति तो आपकी नहीं है ना? ऐसी है क्या? नहीं। मैं बहुत दुखी, बहुत बीमार, बहुत परेशान। आपको पता है कूड़ा करकट कहाँ फेंका जाता है? कूड़ा करकट आप कहाँ डालते हो? कचरे पेटी में। और वो कचरा पेटी कहाँ खाली होती है? अच्छी जगह पे या कूड़े करकट में खाली होती है? जहां कूड़ा करकट होता है वहीं दूसरा कूड़ा करकट डाला जाता है। ऐसे ही जहां आप दुख बनाते हो ना, दुख के पिल्लू भी उई उई करके आपके पास ही आके जमा हो जाएंगे। मैं बहुत दुखी, सारे आ जाएंगे आपके पास और दुखी करने के लिए। पर यदि आप दुख के समय ये सोचते हो कि मैं उनसे फिर भी ज्यादा सुखी हूं, परमात्मा की रहमत है मेरे पे, तो आप सुख की कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओगे और आप प्रसन्नचित्त हो जाओगे। सुख बनाने की कला आपके पास है। मनुष्य के पास सुख बनाने की कला है। पर फिर भी अगर हम रोते रहे तो फिर हंसे के साथ हंसे दुनिया, रोते को कौन बुलाता है? अगर भागते कुत्ते को देखते तो उसके पिल्लू भी आपके पीछे पड़ जाएंगे, पीछा करेंगे पक्का पक्का, क्योंकि आप भाग रहे ना। ठहर के सामना करो तो उनकी पूंछ 2 टांगों के बीच में चली जाती। ऐसे आप नहीं, मेरे बाबा मेरे को, हे भगवान, मंदिर में किसी, हम तो देखते हैं किसी मंदिर से गुजर जाते ना, आप जाते जाते भी भीख मांगना नहीं छोड़ते भगवान को। मुझे ये बताओ, कभी कभी मुझे विचार आता है कि हम आश्रम जाते हैं, हम गुरु के द्वार जाते हैं, हम संतों को मत्था टेकते हैं, तब हम कुछ न कुछ कामना करते हैं, भगवान मेरे बेटे की शादी हो जाए, या मेरी शादी हो जाए, या मैं एमकॉम पास हो जाऊं, या कुछ न कुछ हमारी कामना रहती। अगर हम हनुमान जी के मंदिर से गुजरते तो भी हम कोई ना कोई कामना रखते हैं। अगर हम किसी कब्र के पास चले जाते हैं, उस मर्दे से भी हम कामना करते हैं कि वो मरा हुआ भी हमें कुछ दे दे। अगर आपके दरवाजे पर रोज एक आदमी भीख मांगता है तो आपको पसंद आएगा क्या? नहीं ना। चल चल जाग जा, सारा दिन मांगता रहता है, कुछ कमा, कुछ अपने पैर पर खड़ा रहे। करते हो, कहते हो कि नहीं? हम तो कहते हैं, हम तो कहते हैं। हाँ, हम गरीबों को दान करते हैं। जो लोग पुरुषार्थ करते हैं पर फिर भी जो कमा नहीं सकते, वहां पर जाके हम दान करते हैं। पर जो लोग शहरों में हैं, ऐसे बच्चे जो भीख मांगते हैं, हम उनको कहते हैं कि खुद कमाओ, ईश्वर ने दिया है, हाथ पैर दिए है, योग्यता दी है, उसका सदुपयोग करो, भीख क्यों मांगना? तो जो व्यक्ति आपसे बार बार दरवाजे पे आके भीख मांगता रहेगा, आपको उससे चिढ़ मचेगी। मुझे बड़ा अचरज होता है कि हमारा चित्त ऐसा है कि किसी को नहीं छोड़ता मांगने के नाम पे। गुरु से मांगते हैं, भगवान से मांगते हैं, हनुमान जी से मांगते हैं, यहां तक कि मरा हुआ आदमी से भी मांगते हैं। तो ईश्वर को कभी ऐसा नहीं होता होगा कि जब देखो तब सोचने वाली बात है कि नहीं? मांगना छोड़ दो। जो ईश्वर ने आपको दिया है आपकी योग्यता से ज्यादा है। यदि उसकी समीक्षा करना सीख जाओगे तो अभी सुखी हो। सुख बाद में नहीं, अभी है आपके पास समीक्षा। मांगने की जरूरत क्या? अगर उसे जरूरत लगेगी तो दे देगा आपको।
हाँ, अपनी इच्छा अपने माता पिता से जरूर बतानी चाहिए, पर यदि तू नहीं चाहता है तो हे परमात्मन, मुझे वो नहीं चाहिए जो तू नहीं चाहता, जो तू चाहता है वही मेरे द्वारा होता रहे, तो मैं मेरे जैसा सुखी और संपन्न व्यक्ति है, मैं धन। यदि ऐसी वृत्ति आप में आ जाती है ना, आप दुनिया के राजा हो, अपने मन के राजा हो, दुनिया के राजा हो। चाह चमारी चूहरी अति नीचन के नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था जो चाह न होती बीच। आज ये चाहिए, ये खत्म हो गई, चाह पूरी हो गई, फिर दूसरा चाहिए, फिर वो पूरी हो गई, फिर तीसरी। ये चाह का तो सिलसिला बनाए चलता रहता है। आपने सोचा होगा कि मेरी शादी हो जाए तो मेरे जैसा सुखी आदमी नहीं। हनुमान जी के पास एक आदमी गया, बोले हे भगवान, अगर मेरी शादी हो जाए तो मैं 11 नारियल चढ़ाऊंगा। अभी सोच ही रहा था आंखें बंद करके कि पटाख करके मूर्ति से एक हाथ निकला और जोर से चमाट लगा के चला गया, पटाख करके। उसने बोला महाराज आप मैंने क्या गलती की? बोले मैं कमा रहा हूं और मेरे से बीवी मांग रहा है, शर्म नहीं आती तेरे को? शर्म कर, शर्म कर। बोले पर आप तो भगवान हो, किससे मांगू? आपसे नहीं मांगू। बोले जा राम जी के पास, उसके पास थी। राम जी के पास गया। अब राम जी को बोले हे राम जी, वो तो आपके दास थे तो 11 नारियल, आपको 21 नारियल। अगर मेरी शादी हो गई, कितने? राम जी की मूर्ति से एक दूसरा हाथ निकला, फटाक दूसरे गाल पे। अब आपने क्यों मारा? बोले पगले, शादी करके मेरी बीवी उठा के ले गया, मैं परेशान होता रहा ढूंढ ढूंढ के, तुझे पत्नी का आशीर्वाद दूं? पगले कहीं के। आप मन्नत मांगते 51 नारियल, 21 नारियल। जिस शादी को करने के लिए हनुमान जी या राम जी के आगे हम मन्नत मांगते हैं कि हे भगवान मेरी शादी हो जाए, 4 साल के बाद उसी शादी से पिंड छुड़ाने के लिए 101 नारियल चढ़ाऊंगा अगर मेरा तलाक हो जाए। ये संसार है, ये संसार है। जिसकी चाहना आप करते हो उसको भोगने के बाद उसी से आपको वैराग्य होता है, ये पक्का है। जिन चाहों को आपने पहले चाहा था वो आज मिल गई, आज उससे आप तृप्त हो गए, उसमें आपको कोई सार नहीं लगा, तभी आप दूसरे की ओर भागे। ये अभी समझ लो कि जिन इच्छाओं को या जिन कामनाओं को आज आप चाह रहे हो, ये मिलने के बाद आपके आगे फीकी हो जाएंगी और आपको उससे भी वैराग्य आ जाएगा। तो ये संसार वैराग्य देने के लिए है। उस वैराग्य को आज ही धारण करो और परमात्मा में अपना मन लगा के अपने मनुष्य जीवन का आदर करके गुरु की कृपा को बचा लो, बस बात खत्म। इसी के लिए जन्म हुआ है। हम भटक क्यों रहे, हम दुखी क्यों हैं? क्योंकि हमें मूल वस्तु मिली नहीं, इसीलिए हम अतृप्त हैं। अतः मनुष्य की मनुष्यता है अपनी योग्यता का सदुपयोग करे। अपनी योग्यता क्या है? ईश्वर को जानना, ईश्वर में श्रद्धा करना, परमात्मा को धन्यवाद देना, सत्संग का श्रवण करना, नाम जप में प्रीति करना योग्यता का सदुपयोग है। जब दुख आए तो अपने से छोटे व्यक्तियों को देखो और जब अभिमान आए तो अपने से श्रेष्ठ पुरुषों को देखो, तब अभिमान जाता रहेगा। किस बात का घमंड, किस बात का? कोई एक व्यक्ति चार नौकरों पर अगर राज कर लेता है तो एक बड़ी कंपनी वाला 2000 पर राज कर लेता है, तो आप उसके आगे छोटे ही तो हैं। हर एक व्यक्ति दूसरे के आगे छोटा है, ये संसार का नियम है। 10,000 वाला 1 लाख के आगे बोना है, 1 लाख वाला 10 लाख के आगे बोना है, 10 लाख वाला 1 करोड़ के आगे बोना है, 1 करोड़ वाला 10 करोड़ के आगे बोना है, 10 करोड़ वाला 100 करोड़ के आगे, 100 करोड़ वाला फिर 2 अबज के आगे, फिर वो ये सिलसिला चलता रहा।
अगर वो प्राइम मिनिस्टर भी हो जाए तब भी विदेशी सत्ता के मिनिस्टर के आगे वो फिर भी बोना है। कहीं न कहीं आप छोटे पड़ जाते हो संसार में। पर यही यदि आपके पास कुछ भी नहीं है, पर फिर भी यदि आपके पास परमात्मा रूपी संपत्ति है, नाम जप का सहारा है, तो आपके पास बाह्य संपत्ति है या नहीं है, संपत्तिवान आपके आगे आके मत्था टेकते, ये आपकी महिमा है। शबरी, नामदेव, तुकाराम, जाबाली ऋषि, क्या था उनके पास? कुछ था? कुछ नहीं था। फिर भी जो कुछ था पूरा नगर बस गया। तो जब दुख आए, दो सूत्र याद रख लो कि जब आप परेशान हो जाओ, दुखी हो जाओ, तो अपने से अभावग्रस्त व्यक्तियों को देखो, दुख जाता रहेगा। और यदि अभिमान आता है, अपने घमंड आता है किसी चीज का, रूप का, सौंदर्य का, धन का, सत्ता का गुमान आता है, तो अपने से ज्यादा सत्ता वालों को देखो, अपने से अधिक गुणवानों को देखो, आप उनके आगे बहुत छोटे हो। अपनी विद्वता का अगर घमंड है, परमात्मा सबसे ज्यादा गुणवान है, उसके आगे तो सब छोटे ही छोटे, उसके आगे तो सब बोने ही बोने हैं ना। तो परमात्मा की महानता को याद करो। दुख आए तो अपने से छोटों पर करुणा करो, उन्हें याद करो। आप अभी सुखी हो कि नहीं हो? जितने लोगों के मन में ये चल रहा होगा कि हम बहुत दुखी हैं, आप याद करो आपसे ज्यादा लोग दुखी हैं, अभी आप सुखी हो कि नहीं हो? सोच का ही तो फर्क है। सोच लो तो सुखी हो। सुखी तो बाबा इस संसार में कौन हुआ? भीष्म पितामह बाल ब्रह्मचारी, आजीवन मृत्यु पर्यंत इच्छा मृत्यु का वरदान लिए हुए भीष्म, जिनके केवल सुनने मात्र से आस पड़ोस के देशों में, आस पड़ोस के राज्यों में केवल ये सुनाई देता था कि भीष्म के साथ युद्ध करना है, लोगों के धनुष कंधे से गिर जाते थे। यदि युद्ध भूमि में भीष्म पितामह खड़े हो जाएं, सारी सेना गिदड़ों की तरह भागती थी। ऐसा प्रभाव, ऐसा बाहुबल, ऐसे वीर योद्धा भीष्म पितामह, उन्हें भी मृत्यु के समय बाणों की शैया पर सोना पड़ा। सबसे बड़ा दुख है। आजीवन ब्रह्मचारी, कौन सा विषय भोग भोगा उन्होंने? कोई भी तो नहीं। फिर भी शरीर कष्ट में था ना। ये प्रारब्ध है, ले दे के चुकाना ही है। फिर रोते चुकाओ, हंसते चुकाओ, चुकाना तो आपको ही है, क्योंकि बोया कभी न कभी आपने है, उसका फल भी आप ही ने लेना है। अतः कर्म करने में सावधान रहो। कल का जो कर्म था, यदि वो आज चुका रहे हो, तो आज का कर्म हम कल प्राप्त करेंगे, ये पक्का है। कोई देखता है कि नहीं देखता है, पर परमात्मा जरूर देखता है। किसी को पता नहीं। लोग आजकल क्राइम करके लाशों को ऐसी तरह गाड़ देते, कोई नहीं देखता, फिर भी उसका जुर्म 4 साल 14 साल के बाद भी निकल के बाहर आता है। कौन बोलता है? वो बोलता है, वो इसी प्रकार बोलता है। तप करे पाताल में, प्रकट हो आकाश, दावी दूबी ना रहे कस्तूरी की सुवास। कर्म आप ऐसा करो, अपनी समझ का, अपनी संपत्ति का, अपनी योग्यताओं का सदुपयोग परोपकार के लिए करो। जीवन में कुछ तो करना है। अपने लिए जो जीता है वो तो पशु भी जी लेता है, क्या बड़ी बात है। यदि दूसरों के लिए जिया जाए, वही मनुष्यता है। तो आप दुखी हो जाओ, तब किसको देखोगे? अपने से अधिक दुखियों को देखो। अभिमान आ जाए तो अधिक अपने से श्रेष्ठ को देख लो। बस इतनी सी बात। अगर आपने ये 2 सूत्र अपने जीवन में अपना लिए ना, कभी दुखी नहीं हो सकते।
घमंड में कभी भी आपका सिर तन कर खड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि व्यक्ति दुख में उतनी गलतियां नहीं करता है जितना सुख में करता है। दुख में मन दबा रहता है, सुख में घमंडी हो जाता है। अपनी समझ, अपनी संपत्ति का सदुपयोग करो। आपकी सोच बदल दो, बस सोच का तरीका बदल दो, इतनी सी बात है। जैसे आप दुखी हुए वैसे सुखी भी हो जाओ। दुखी और किसी ने नहीं किया, आपकी वृत्ति ने किया है, उस वृत्ति को थोड़ा सा मोड़ दो, खत्म। आपसे ज्यादा दुखी लोग इस दुनिया में है कि नहीं है ना? जिनके ऊपर छत नहीं है ना? हमने एक जगह पर भंडारा किया था, उसमें आमरस दिया था। आप देखते जैसे जीवन में उन लोगों ने आम ही ना देखे हो, इस प्रकार से उन्होंने आमरस खाया है। जैसे आप लोग शादियों में जाते हो और जैसे कोई अलग सी आइटम देखो और आप कैसे खाते हो कि जैसे दोबारा मिलने वाली ना हो, खा ले, भले भोजन उसका है पर पेट तो आपका है ना। पर हम वो विचार नहीं करते। खैर, वो तो सच में अभावग्रस्त है। ऐसे अभावग्रस्त लोगों को देखोगे ना, आपको लगेगा आप बहुत सुखी हो। रहने को छत नहीं लोगों के पास। इसीलिए हिंदू होने का सबसे पहले मनुष्य होने का धर्म निभाना चाहिए। कभी हॉस्पिटल में चले जाओ, कुछ फल ले जाओ, गरीब और रोगी लोगों को बांटो, जरूरतमंद है उन्हें बांटो। धन का सदुपयोग होगा। जहां आवश्यकता है वहां देने की आदत बनाओ। प्रकृति से हम लेते हैं। सांस किसने दी? हवा दे रही है ना, हम ले रहे हैं। सूरज प्रकाश दे रहे हैं, हम ले रहे हैं। ठीक है, माता पिता ने शरीर दिया, हम ले रहे हैं, हमने लिया। समाज ने हमें योग्यता दी, हमने ली। पढ़ाया लिखाया, पैसा दिया, माता पिता ने, शिक्षक ने अपना ज्ञान दिया, समाज से लिया। हम लेते ही लेते, नदियों से लेते, प्रकृति से लेते, कुदरत से लेते। लौटाना भी तो जिम्मेदारी बनती है। लौटाओ, लौटाना सीखो। कैसे लौटेगा? भूखा है उसे भोजन करा के, आवश्यकता अनुसार यथा योग्य व्यक्ति को उचित व्यवहार करके, निराश है उसे आशा देके, और सबसे बड़ा काम जो धर्म के रास्ते से च्युत है उन्हें सत्संग के द्वार पे पहुंचा के या सत्संग सुना के सबसे बड़ी सेवा करना कर्तव्य है आपका। गुरुजनों से भी आप लेते हैं ये शिक्षा, दीक्षा ली, आपने ली तो उसके बाद आप सुखी हुए, सुखी उन्होंने किया तो आपको भी दूसरों को सत्संग सुना के, सत्संग से जोड़ के, सेवा करके अपना ऋण अदा करने का आपके पास मौका होता है मनुष्य जन्म में। इसलिए करना चाहिए। प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू